अस्सलाम वालेकुम। बच्चों में पेट दर्द होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसके लिए आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बच्चों को दे सकते हैं, क्या कॉजेज़ होती हैं, जो कॉमन कॉजेज़ हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। बच्चों को जो पेट का दर्द होता है ये एक कॉमन तो बहुत है और अक्सर जो पेट दर्द है ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है, यानी कि बगैर ट्रीटमेंट इलाज के सेटल हो जाता है। पेट दर्द कोई बीमारी नहीं है, किसी बीमारी की अलामत ज़रूर हो सकता है पेट दर्द। बच्चों का जब पेट दर्द होता है तो वालिदैन बहुत परेशान होते हैं, बच्चा तकलीफ में हो तो वालिदैन तो परेशान ज़रूर होते हैं। कौन सी कॉमन कॉजेज़ हैं, कौन सी कॉमन बीमारियां हैं जिस वजह से बच्चे को पेट दर्द होता है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा बच्चों की डाइट के बारे में। अगर बच्चे की डाइट मतवाजन नहीं है, बैलेंस डाइट बच्चे की नहीं है, बच्चा वो चीज़ें नहीं खा रहा जिन चीज़ों की बच्चे की बॉडी को नीड है, जैसे कि बच्चा अगर फ्राइड फूड खाता है यानी कि जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, पैक्ड चिप्स खाता है, पैक्ड फूड बहुत ज़्यादा खाता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता है, या बच्चे नॉर्मल रूटीन में ब्रेड बहुत ज़्यादा खाते हैं, नूडल्स का इस्तेमाल बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर इस तरह के खाने जो प्रोसेस फूड है बच्चे ज़्यादा खाते हैं तो इस वजह से भी जो बच्चे का स्टमक है वो अपसेट होता है, उसकी इंटेस्टाइन अपसेट होती हैं, जिस वजह से बच्चे को पेट दर्द रह सकता है। अगर आपने इसको ठीक करना है तो इसके लिए आपको मेडिसिन की बजाय सबसे पहले इस चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए कि बच्चे के जो खाने पीने की हैबिट्स है उसको आप ठीक करें। अगर आप बच्चे के खाने पीने की आदत को ठीक कर लेंगे, आप ये नोटिस करेंगे बच्चे को जो अक्सर पेट का दर्द रहता था वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। नेक्स्ट जो वजह बच्चों को पेट दर्द होने की रहती है वो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ है। जिन बच्चों को स्टूल यानी पोटी कई दिनों बाद आती है, कई दिन गुजरने के बाद जब बच्चे को पोटी आती है तो बच्चे को तकलीफ से आएगी, बच्चा जोर लगाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, पेन में होगा। तो जब बच्चों को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ रहती है तो एक बड़ी वजह बच्चों को पेट दर्द रहने की यही है। इसके लिए आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है कि बच्चा हाइड्रेटेड रहे, यानी बच्चा इतना पानी ज़रूर पिए कि बच्चे का जो यूरिन का कलर, पेशाब का कलर है वो बहुत ज़्यादा पीला नहीं होना चाहिए। इसके साथ बच्चे की खुराक के अंदर आप फल, सब्जियां, दालें, फाइबर ऐड करें। बच्चे को दही आप खिलाएं, दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि गट के लिए बहुत अच्छे हैं। तो जो हेल्दी बैक्टीरिया जब बच्चे के स्टमक में होंगे, इंटेस्टाइन में होंगे तो बच्चे को जो कब्ज़ रहने की शिकायत है या बच्चे का स्टमक अपसेट रहता है वो नहीं होगा। इन चीज़ों का जब आप ख्याल करेंगे बच्चे की कॉन्स्टिपेशन में हेल्प मिलेगी। साथ में आप जो होम्योपैथिक मेडिसिन बच्चे को यूज़ करवा सकते हैं, ब्रायोनिया एल्बा 30 पोटेंसी में आपने बच्चे को ये देनी है। जो 6 मंथ से बड़ी उम्र के 2 साल तक के बच्चे हैं, आपने 1 ड्रॉप आधा कप पानी में डाल के 1 टीस्पून बच्चे को देना है। और जो बड़े बच्चे हैं, 2 साल से बड़े बच्चे हैं, उनको आप 2 ड्रॉप्स पानी में डाल के, आधा कप पानी में डाल के बच्चे को सुबह शाम दें। अगर बेहतर लगे आपको बच्चे की कंडीशन तो आप फिर 1 वीक तक बच्चे को दे सकते हैं। अगर बच्चे को फ़र्क नहीं पड़ रहा तो फिर आप करीबी डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें। ऐसे बच्चे जिनको यूटीआई इन्फेक्शन होता है, यानी अगर उनको पेशाब में जलन होती है, पेशाब का इन्फेक्शन रहता है, तो एक वजह ये भी बच्चों को पेट दर्द रहने की हो सकती है। बच्चे ज़्यादातर ये बातें अगर उनको पेशाब में जलन है तो पेरेंट्स को बता ही नहीं पाते, उनके पास अल्फाज नहीं होते। या बड़े बच्चे जो होते हैं वो बार बार यूरिन करने जाते हैं, ठीक से उनको यूरिन नहीं आता, छोटे बच्चे तो बता ही नहीं पाते। तो ये चीज़ें पेरेंट्स को देखनी चाहिए कि क्या वजह हो सकती है कि बच्चे को पेट में दर्द है। अगर कोई और वजह बच्चे के पता नहीं लग रही कि इस वजह से बच्चे को पेट में दर्द है, अगर डायग्नोज हो गया है कि बच्चे को जो पेट में दर्द है इसकी वजह यूटीआई यानी पेशाब का इन्फेक्शन है, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन कैंथेरस 30 पोटेंसी में आप बच्चों को 2 ड्रॉप्स आधा कप पानी में डाल के सुबह शाम दें। 7 डेज तक दें। इंशाल्लाह जो बच्चे के ये प्रॉब्लम है, सिम्टम्स है, ये बेहतर हो जाएगा। अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन बच्चे को दे रहे हैं और बच्चे का यूरिन इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है या बार बार बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है तो एलोपैथिक मेडिसिन के साथ भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन कैंथेरस 30 पोटेंसी में बच्चे को दे सकते हैं। एक वजह बच्चों को पेट में दर्द रहने की या क्रैम्प्स होने की, मरोड़ की, बच्चों को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकती है। दूध एक अच्छी ग़िज़ा है, बच्चों के लिए अच्छा है दूध पीना, लेकिन अगर बच्चों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, बच्चे दूध पीते हैं, दूध से बनी चीज़ें खाते हैं, उसके बाद बच्चों को पेट में दर्द रहती है या क्रैम्प्स होते हैं, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। वो बच्चा जो मदर फीड पे है, दूध पीने के बाद अगर बच्चा डिस्कम्फर्ट हो रहा है या रो रहा है, चीख चिल्ला रहा है, तो फिर आप लाजमी डॉक्टर से मशवरा करें। बड़े बच्चों में पेट दर्द रहने की एक वजह लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकती है।
अगर बच्चों को दूध पीने के बाद पेट में दर्द है या क्रैम्प्स है, फिर आपको एक बार डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। अगर आपके बच्चे को पेट में दर्द है और वो पेट राइट साइड नीचे की तरफ रेडिएट हो रही, नीचे की तरफ जा रही है, आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, तो ये दर्द अपेंडिक्स की दर्द हो सकती है। ये दर्द अचानक शुरू हो सकती है, इसके कुछ एपिसोड्स होते हैं, कुछ सिम्टम्स भी इसके साथ एसोसिएट होते हैं। तो इसके बारे में अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप डिटेल से जान सकते हैं। कौन सी मेडिसिन इसमें दी जा सकती हैं वो भी आप देख सकते हैं। अगर बच्चा ये बताता है कि उसको पेट में अपर राइट साइड में पेन हो रहा है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये लीवर की लोकेशन होती है। अगर बच्चे को इस जगह में दर्द हो रहा है, बच्चे की जो आंखें हैं, इसका जो वाइट पार्ट कंजक्टाइवा है ये येलो हो रहा है, बच्चे की स्किन हल्की येलो हो रही है, तो ये वायरल हेपेटाइटिस के सिम्टम्स हैं। बच्चे की डाइट का ख्याल करें, बच्चे को हाइड्रेटेड रखें, बच्चे को सादा ग़िज़ा दें। साथ में आप बच्चे को होम्योपैथिक मेडिसिन चेल्डोनियम मेजस का मदर टिंचर दे सकते हैं। 3 से 4 ड्रॉप्स आधा कप पानी में डालकर आप बच्चे को सुबह शाम दें। तकरीबन 2 वीक्स अगर आप बच्चे को देते हैं, बच्चे की डाइट का ख्याल करते हैं, बच्चा बाहर के खाने ना खाए, जंक फूड फ्राइड फूड ना खाए, सादा ग़िज़ा खाए, तो आप देखेंगे कि 2 वीक्स के अंदर जो बच्चे के प्रॉब्लम है वो बेहतर हो गए हैं। बच्चे का जो आंखों का वाइट पार्ट कंजक्टाइवा येलो है, या बच्चे की जो स्किन है उसका जो येलो कलर है वो ठीक हो गया है। बच्चों में पेट दर्द की एक वजह एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकती है, यानी अगर बच्चों के इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, और ये जो इन्फेक्शन होता है ये कुछ दिनों में खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है, लेकिन ये पेचीदगियाँ भी इसमें आ सकती है। इस तरह का अगर कोई इन्फेक्शन है बच्चे को लूज़ मोशन हो रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, पेट में बहुत ज़्यादा अगर दर्द हो रहा है, तकलीफ़ में बच्चा, फिर तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये भी एक वजह होती है कि बच्चे को पेट का दर्द है। अगर बच्चे को एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस या स्टमक पेन है, बच्चा पेट को दबा रहा है, आगे की तरफ झुक रहा है और दबाता है जब पेट को, तो बच्चा कहता है कि उसको बेहतर लगता है और वो इसी कंडीशन में रहना चाहता है। अगर ये प्रॉब्लम है बच्चे को, तो आप बच्चे को कोलोसिन 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स 2 चम्मच पानी में डाल के 2-2 घंटे के बाद 3-4 डोजेस देंगे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बच्चे की जो पेट की दर्द है वो बेहतर हो गई है। आप ये मेडिसिन बच्चे को 3 से 7 दिन तक दे सकते हैं। अगर सिम्टम्स बेहतर नहीं हो रहे तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएं, लाजमी उनसे मशवरा करें। ये कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं, कॉमन बीमारियां हैं जिस वजह से बच्चों को पेट में दर्द रह सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सी कॉजेज़ होती हैं जिस वजह से बच्चों को पेट में दर्द होती है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि किस वजह से बच्चे के पेट में दर्द है, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप डॉक्टर के पास जाएँ और उनकी गाइडेंस में ही मेडिसिन इस्तेमाल करवाएँ बच्चे को। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।